you should follow the same procedures in all other sectors. Yes, sir. In this, sir, one more thing, in this sector only LTTS is doing the good work actually. All other companies are, no second company is also there actually. Right. See, 5 years from now, you will find another 2 to 3 companies who would be doing it. Okay. But till that time, LTTS would reach 10,000 crore turnover. Right? So यही होगा. बाकी की कंपनियां भी अच्छी होगी. Okay. पर जो बढ़िया है वो बढ़िया ही रहेंगे. So only focus on these top companies. Forget all other companies. Right, Srinivas ji? So any other query, Srinivas ji, from your side while searching these all sectors? No, sir. Okay, so wonderful work. Very good. Let us move to other industry. Arun Tyagi ji, are you online right now? Let me check. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Arun Yes, ji. sir. Arun ji, yeah, you have worked on this telecom cables and airlines, right? Let me open your sector. क्या करूं पहले? टेलीकॉम की एयरलाइन किसमें मजा आया? एयरलाइन में तो कुछ है ही नहीं सर. हाँ चलो तो एयरलाइन में तो लॉस मेकिंग है. बराबर, कोई बात नहीं, दोनों देख लेते हैं. 1 मिनट. जी जी जी. कहाँ गई? यस दिस. ओके, एयरलाइन है. आप एयरलाइन में आपको क्या जानने को मिला, हमें कुछ बता सकते हो? कुछ आइडिया? सर इट इज वेरी वेरी हाई डेब्ट इंडस्ट्री. डेब्ट बहुत है. किसी का आईसीआर पॉजिटिव नहीं है. जी जी. ओनली टाटा एंटरप्राइजेज का है सर. टाटा एंटरप्राइजेज धंधा बहुत कम करते हैं. राइट. तो कोई काम का नहीं है वो, तो कोई काम का नहीं है. नहीं. जी जी. इंडिगो लीडर है सेक्टर का, बराबर? यस सर. यस. ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. It is yes, sir. the fastest growing industry after retail. But yes. here, debt is a problem. So that yes. is the reason you have seen that Kingfisher Airline is gone, Jet Airways has gone, right? Because yes, debt is not comfortable, margin are not consistent, right? Yes. Yes. Sir. So you should have a thought here. Ki if I invest in Indigo, I have mute everybody. Right, because there was some problem, but you should have a thought here that if I invest in Indigo, I should be prepared that debts are high in this industry. डेप्ट इस इंडस्ट्री में बहुत हाई है, तो थोड़ा ध्यान रखे, बहुत बड़ी रकम इंडस्ट्री में नहीं लगाए. राइट, मार्जिन इन लोगों के ठीक नहीं है, तो पैसा लगाते भी हो इन्वेस्ट 1 और 2%, पर अगर आप 1 या 2% लगाते हो तो कहां लगाएंगे अरुण जी? हम ग्लोबल वेक्ट्रा में या टैलेंट में लगाएंगे कि इंडिगो में लगाएंगे? अगर मुझे 1% ग्रोथ को कंसीडर करके डालना है यहाँ पे, कहां पे? इंडिगो ही है सर. राइट. कंफर्टेबल नहीं है हम लोग बड़ी निवेश करने के लिए. राइट जी सर. लेकिन ये इंडस्ट्री 30-35% से ग्रो कर रही है. इफ आई विल इन्वेस्ट, देन आई विल इन्वेस्ट अ लिटिल अमाउंट इन इंडिगो, और फिर मैं भविष्य में देखूंगा कि मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है. अगर धोखा हो रहा है तो ये 1% भी निकाल दूंगा. बराबर है? जी जी बराबर. ओके. और दूसरा इंडस्ट्री आपका था ये टेलीकॉम केबल. यस, बताइए क्या मिला आपको टेलीकॉम में? टेलीकॉम में सर धंधा तो सबसे ज्यादा HFCL कर रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन और वो अच्छा नहीं है इसका. रिटर्न ऑन इक्विटी. राइट. और डेब्ट भी इन पे हाई है. जी, डेब्ट. अरुण जी आपको पता है HFCL एक जमाने में निफ्टी 50 का कंपनी था. जी सर. यस सर. है ना? जी. हिमाचल स्टील. जी जी.
HFCL एक जमाने में निफ्टी में था, आज इसको कोई पहचानता नहीं है। टुडे आज के जो इन्वेस्टर है उनको तो पता ही नहीं है HFCL वाज वंस इन निफ्टी, पर ये क्यों निफ्टी से बाहर निकल गया? बिकॉज ऑफ देयर हाई डेप्ट, low margin, they were not able to make profit, and today people don't know name of HFCL। आज के नए निवेशकों को इसका नाम भी नहीं पता है। ये अक्ष ऑप्टिकल फाइबर, इसकी टिप बहुत चलती है बाजार में कि अक्ष ऑप्टिकल ले लो। सिर्फ टिप क्यों चलती है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जमाना है, हम सबको 4G है, 5G में जाने वाले हैं, तो धंधे सबके बढ़ेंगे। लेकिन क्या अक्ष वैसे भी कुछ धंधा नहीं कर रही है? डोंट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। कुछ मार्जिन नहीं है तो टिप फैलाने वालों को फैलाने दो टिप। ये कंपनी कभी खुशी कभी कम, समटाइम दे विल मेक प्रॉफिट, समटाइम दे विल मेक लॉसेस, तो आपका पोर्टफोलियो भी प्लस माइनस होता जाएगा, दूर रहो। आपने विंध्या टेली को क्यों ग्रीन किया है मुझे बताओगे अरुण त्यागी जी? यस, व्हाई यू डिड ग्रीन कलर ऑन विंध्या? सर इसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और सेल में भी नंबर 2 पे है। राइट। 11 तो करोड़ मैंने खाली भी इक्विटी लगाया है इन्होंने, 11 करोड़ लगा के 275 करोड़ कमा रहे हैं सर। तो बढ़िया है। देखो 2014-15 में मैंने विंध्याटेल में निवेश किया था यही चीज देख के, और मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है इस चीज पे, राइट। पर देखो बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? क्योंकि ये जो ग्रोथ है, ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, ये इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं कर रहे जो हमने एक्सपेक्ट किया था। पर मैंने वो टाइम पे देखा कि अपने सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है, डेप्थ पे है पर कंफर्टेबल है। They are not totally debt free। 4% यानी इतनी कम डेप्थ नहीं है। तो जो निवेश किया उसको मैंने कभी भी बढ़ाया नहीं है। जो 2014-15 में जो पैसा लगाया, आई एम विथ होल्डिंग दिस अमाउंट। अभी वो पैसा 4-5 गुना तो है ही यहाँ पे, अच्छा उसने प्रॉफिट दिया है। लेकिन मैं इसमें ये नहीं करूंगा कि मैं और मेरा निवेश बढ़ाऊंगा, मुझे कंफर्टेबल इतना नहीं लग रहा है यहाँ पे, राइट। क्यों? पता चल गया आपको, डेप्थ सब पे है, मार्जिन अच्छे है विंध्या के, बट फिर भी डेप्थ से थोड़ा डर लगता है, राइट। और कोई टिप्पणी यहाँ पे आप करना चाहोगे अरुण जी? बाकी तो इसमें नहीं है सर, बाकी मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी किया है। अच्छा, तो ये मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओपन कर दी, क्या टिप्पणी रखोगे यहाँ पे? सर इसमें तो डेफिनेटली लीडर इज HDFC AMC राइट, ओके, ऑन ऑल दी पैरामीटर्स। HDFC AMC इज बेस्ट। बराबर है। अब यहाँ पे ICR मत लिखो, है ना, मैं ICR डिलीट कर लूं, क्योंकि जी इन कंपनियों के कोई ICR नहीं होते, राइट बराबर है। अब हम राइट लोग खुद HDFC में निवेश करेंगे तो HDFC थोड़ी ना लोन लेने वाली, इनके सर पे कोई डेट नहीं है। जी दिस कंपनीज आर ऑलरेडी डेट फ्री कंपनीज। यहाँ पे हमें देखनी चाहिए यील्ड। क्या देखना चाहिए? यील्ड, कि जो पैसा इनके पास है उस पे ये अच्छा आउटपुट ले पा रहे हैं कि नहीं है। हमने तो पैसा इनको दे दिया, अब क्या ये अच्छा आउटपुट ले पा रहे हैं, राइट। लेकिन आपको सीधे साधा नेट मार्जिन से पता चल जाएगा विच कंपनी इज हैविंग बेटर मार्जिन। HDFC बेस्ट है हर तरीके से, राइट। तो आई होप आइडिया बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि निवेश करना है एसेट मैनेजमेंट में तो HDFC में करना है। फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, एक प्रश्न होगा मेरा आपसे जी। मान लीजिए कि यहाँ पे दो कंपनी होती जिनके दोनों के बढ़िया मार्जिन होते, दोनों एक जितना धंधा कर रहे हैं, तो आप क्या करते? दोनों के ROE बढ़िया है। नहीं, HDFC ग्रुप बहुत अच्छा है तो इसलिए HDFC के साथ ही जाता सर मैं। बराबर है, देखो ग्रुप का भी भरोसा रखना चाहिए, सही बात है उसमें। लेकिन और एक पैरामीटर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ग्रोथ। जब कभी आप कंफ्यूज हो, दोनों कंपनी के सब गुण मिल रहे हैं, हर चीज दोनों की बढ़िया है, फिर ग्रोथ देख लो कि दोनों में से बढ़िया कौन ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी ग्रोथ अच्छा करेगी वहां पे वेल्थ ज्यादा क्रिएट होगी, राइट राइट। ओके, सो होप योर आइडिया इज क्लियर, राइट। लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच अरुण त्यागी जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सो आफ्टर अरुण जी, संजय देसाई। ओके संजय जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? संजय देसाई। यस सर। संजय भाई, मेरे ख्याल जी से सर। अच्छा है, हिंदी इंग्लिश व्हाट विल बी कंफर्टेबल? हिंदी 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 सर, कोई ओके, कंफर्टेबल। नो प्रॉब्लम। देखो मैं थोड़ा, मेरे को इंग्लिश में कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि कई लोग हैं जिनको इंग्लिश के अलावा हिंदी नहीं आता है, सो वी विल टॉक दोनों इन चलेगा। बोथ लैंग्वेज, राइट? ओके। ओके, तो संजय जी, आपने जनरल इंश्योरेंस पे काम किया, व्हाट यू हाँ वर जी। एबल टू एक्सप्लोर फ्रॉम दिस जनरल इंश्योरेंस सेक्टर? लेट मी ओपन योर स्प्रेडशीट. Where is general insurance? अच्छा, इधर नहीं है इसमें जनरल इंश्योरेंस स्प्रेडशीट आपका? आपने इसमें नहीं लगाया है? इधर लगा दिया है सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अच्छा, मुझे लाइफ इंश्योरेंस मिल गया, जनरल मेरे को नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको जनरल इंश्योरेंस का जो सेक्टर आपने सर्च किया, आपको क्या उसमें लोगों से हाईलाइट करने जैसी चीजें मिली उसमें? सर उसमें तो जनरल इंश्योरेंस में वो आईसीआई जनरल इंश्योरेंस ही वो सभी में उसका सबसे ज्यादा वही है। ये रहा। अच्छा, ये रहा, सॉरी सॉरी, स्प्रेडशीट है यहाँ पे। यस, हाँ सर। आईसीआईसीआई जीआई। उसका ओके सेल्स सबसे ज्यादा सेल्स उसी का है। ओके, नहीं, सेल्स तो वो जीआईसीआरई का है, सेल्स का हाँ, राइट जीआईसीआरई का सेल्स उसी का है। और राइट, प्रॉफिट भी, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन भी यही है। हाँ, पर नेट प्रॉफिट सर है वो आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस का ज्यादा है। ओके, राइट। तो देखिए संजय भाई, यहाँ पे क्या है, जीआईसीआरई और न्यू इंडिया ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, राइट? गवर्नमेंट कंपनियों का पहला प्रायोरिटी है लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे, हर वो गरीब व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसको भी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हर एक गांव तक ओके। प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, राइट? अब ये प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, राइट? तो जीआईसी को हम नहीं कह सकते तुम क्यों लॉस कर रहे हो, अगर उनके मार्जिन कम भी होंगे इट्स ऑल राइट, पर आईसीआईसी से हम सवाल कर सकते हैं कि भाई तुम तो प्रॉफिट करने के लिए ही यहाँ पे हो, राइट? तो जीआईसी जी। का तो कोई डाउट नहीं है, इनका धंधा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये री इंश्योरेंस कंपनी होती है, रिस्क यही मैनेज कर रहे होते हैं बाकी कंपनियों का भी, राइट? दे आर री इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। मार्जिन आईसीआईसी लोम्बार्ड के सबसे बढ़िया है। आईसीआईसी लोम्बार्ड एक प्राइवेट कंपनी में एक यही कंपनी है जो लिस्टेड है, क्योंकि बाकी की कंपनियां धीमे धीमे प्रॉफिट में आ रही है। आप देखोगे संजय भाई, 3-4 साल में और 2-3 नाम आ जाएंगे। पर मुझे ओके। आपसे एक प्रश्न करना है, आईसीआईसी हाँ लोम्बार्ड सर। आज प्रॉफिट कर रही है, कुछ कंपनियां कल प्रॉफिट करेगी, तो दोनों में से बढ़िया कौन रहेगी? आईसीआईसी का। देखो, कुछ कंपनी आज लॉस कर रही है, तो हमें उनको क्वेश्चन हाँ। करना चाहिए कि भाई जब आईसीआईसीआई प्रॉफिट कर रही है तो तुम क्यों लॉस कर रहे हो, राइट? जो कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट में आती है वो लीडिंग कंपनियां होती है, उनके काम करने के तरीके अच्छे होते हैं, इसीलिए वो पहले प्रॉफिट कर रहे हैं। तो लीडर के साथ रहो, लेगर के साथ रहो, बराबर है? ओके। यू वी कैन गो विद दिस आईसीआईसी जीआई, आपका सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, राइट संजय भाई? सर थोड़ा एक क्वेश्चन था सर आपसे। यस यस, कहिए। ये जो मैंने ये इसमें क्या सर, ये इक्विटी उसमें था नहीं, तो मैंने है ना वो उसका वो लगा के किया, डेप्थ में जो आता है ना वो करके किया हुआ है आईसीआर। मतलब अच्छा, एक्सपेंडिचर का जो करते हैं ना अपने सर, हाँ हाँ, नहीं इक्विटी अपने कहां से लिया आपने? आईसीआर जो गिनते हैं ना सर, हाँ हाँ, ओके, उसमें उसमें जो डेब्ट गिना है मैंने डिवाइडेड बाय अपने जो इक्विटी इंटरेस्ट करते हैं ना, हाँ इंटरेस्ट की हाँ, जगह मैंने डेब्ट। अच्छा, ओके, नहीं नहीं नहीं, देखो इक्विटी तो मेरे को देखने दो फिर, एक मिनट। मैं यहाँ आईसीआर लाइव ओपन करता हूँ। आईसीआर की बात है। किसमें?
आईसीआर, ये आईसीआर है ना सर? अच्छा, आईसीआर की बात कर रहे हो, ओके। हाँ, आईसीआर डिवाइडेड बाय जो Right. अपने डिवाइडेड अपने इंटरेस्ट करते हैं ना, इसकी जगह मैंने वो लिया है, डेप लिया है। डेप लिया है, लेकिन देखो यहाँ पे आप मत लो, आईसीआर डिलीट ही कर दो इसका। क्यों पता है? क्योंकि ये सब कंपनियां का काम है निवेश डिलीट ही कर करने का। हाँ, ये लोग क्या है ना, दो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस है, ये सब कंपनियों के पास रिजर्व तगड़ा होता है, बहुत पैसा इन लोगों के पास जमा होता रहता है, और वो पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डिविडेंड में नहीं बांट सकते पैसे, क्योंकि कल कभी क्लेम ज्यादा आ गए तो, राइट? तो ये थोड़ी ना हमको बोलते हैं कि पैसा वापस दो, अभी क्लेम देने हैं। एक रूल है कि ये सब कंपनियों को रिजर्व में पैसा रखना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। ये लोग गवर्नमेंट में निवेश करते हैं, ये लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ये लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाते हैं, जैसे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस किसकी कंपनी है? इसकी कंपनी है जो दिख रही है ना आपको, जीआईसी आरई, उसी की कंपनी है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि बरसों पहले जीआईसी को लगा कि हमारे पास बहुत सा पैसा स्पेयर में है, तो चलो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाई जाए और लोगों को हम लोन देंगे, और वो सक्सेसफुल है इनका फंडा, राइट? तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास पैसा ही पैसा स्पेयर में है। तो जिनके पास पैसा स्पेयर में है, आप उनको आईसीआर नहीं बोल सकते, आईसीआर नहीं गिन सकते हो, इनके सर पे जीरो डेप्ट है, राइट? आप क्या गिन सकते हो? इनकी मार्जिन से आप पता लगा सकते हो कि भाई इनका कैसा पैसा इनका आ रहा है। दूसरा आप क्या देख सकते हो? आईसीआर नहीं, यहां पे गिनो यील्ड। अब ये कौन सी यील्ड हुई पता है? ये वो यील्ड हुई जो आईसीआईसीआई ने, जीआईसी ने, एनआईएसीएल ने अलग अलग कंपनियों में निवेश करके जो कमा रहे हैं, राइट? ये आपको कहां से मिलेगा संजय भाई? ये फैक्टर आप कहां से ढूंढ पाओगे? एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। देखो, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होते मैंने हैं नीचे कहते हैं, मैंने नीचे सब कुछ लिया हुआ है। अच्छा लिया, वेरी गुड, वंडरफुल। हाँ, ओके, यस यस। देखिए क्लेम्स, ये भी एक अच्छा चीज है, आप देख सकते हो। इसके अलावा और आपके जो डेटा है उसमें सोल्वेंसी रेशियो लोग देखते हैं, पर देखो सोल्वेंसी रेशियो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि बाय लॉ इनको इतना रखना ही पड़ता है, राइट? ये है इनकर्ड क्लेम रेशियो, किसके कितने क्लेम्स आए और उन्होंने उनको सेटल किया। नेट रिटेंशन रेशियो, यस, ये है यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हमें ये देखना है बेहतर यील्ड कौन ले पा रहा है। आप यही जो रिपोर्ट है उसमें से आप यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी देख पाओगे, बराबर है? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम इन कंपनियों के निवेशक है कि भाई जो पैसे आपके पास पड़े रहते हैं आप उनको अच्छा निवेश करो, राइट? और कोई सेक्टर पे आपने काम किया है संजय भाई, जनरल इंश्योरेंस के अलावा? नहीं, वैसे तो आपका होमवर्क तो एक ही का था, मैंने फिर इंटरनेट कैटलॉग और बायोटेक्नोलॉजी 2 में किया है। अच्छा, ओके, तो चलो बायोटेक्नोलॉजी मैंने ओपन कर दिया है। यस, क्या मिला यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में संजय भाई? क्लियर कट ही है, बायोकॉन ही एक ही है सर, पूरा सेल्स भी ज्यादा करती है, वो भी प्रॉफिट भी ज्यादा करती है, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हुई है। संजय भाई, आपने ये कंसोलिडेटेड डेटा लिया है कि स्टैंड अलोन लिया है? बायोकॉन में कंसोलिडेटेड लिया है सर। वेरी गुड, वंडरफुल संजय भाई, बढ़िया काम किया। देखो, एक ऐसी कंपनी आपके सामने है जो बाकी कंपनियों से कितनी ऊपर है, मतलब कोई इनका कंपटीटर ही नहीं है इंडिया में। मार्जिन वाइज बढ़िया मार्जिन, डेप्ट फ्री बोल सकते, तो कोई शंका नहीं है। वर्षों से मुझे बायोकॉन पे बहुत भरोसा है, मैंने वर्षों से बायोकॉन में निवेश किया है, और अभी भी जब बाजार गिरा था मैंने बायोकॉन में वापस पैसा लगाया।
तो every time, whenever I will get opportunity, I do SIP in Biocon. Now is the your idea should be clear why we are doing investment in Biocon, right? एक ये कंपनी है यहाँ पे, अल्पा, सेलेस्टियल, ये सबकी टिप बहुत चलती है बाजार में। संजय भाई क्या करे, यहाँ पे निवेश करे सेलेस्टियल में कि बायोकॉन ही बराबर है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बायोकॉन ही बराबर, बायोकॉन ही सर बराबर। संजय भाई आप यार 400 रुपए वाली कंपनी कह रहे हो, कुछ 25 रुपए वाली कंपनी बताओ। हाँ, अल्पा 20-25 वाली हो तो 100 रुपया जल्दी हो जाती है, 350 वाली पता नहीं कब 1000 होगी, क्या करेंगे बोलो संजय भाई? धंधा देखो मैं तो ये बहुत सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार 20 रुपए वाली 25 वाली बताओ, लेकिन ये 20 वाली 10 साल बाद भी 20 होती है। धंधा देखो बराबर, आपने जो एनालिसिस किया है वेरी गुड एनालिसिस, और इसी पे टिके रहिएगा संजय भाई, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, राइट? सो यू आर हैविंग गुड एनालिसिस। बायोटेक्नोलॉजी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इनका धंधा जबरदस्त बढ़ रहा है और बायोकॉन उसमें लीडर है, गो विथ लीडर, ऑल राइट। इसके अलावा और कोई सेक्टर पे आपने काम किया? आपने मुझे एक और बताया इंटरनेट एंड कैटलॉग। ओके, क्या मिला यहाँ पे आपको? यहाँ पे भी सर वही है, मार्केट क्लियर ही, नौकरी ही है। नौकरी, देखो 10 साल से मैं नौकरी में पैसा लगा रहा हूँ, है ना, मैं कंटिन्यू SIP कर रहा हूँ नौकरी में, पर ये जुपिटर बुपिटर में नहीं करने का। क्यों, पता चल गया ना आपको? सर हाँ, 95% तो यही धंधा करती है सर। ये लोग कैपेबल है, इंडिया की बेस्ट ब्रांड इन्होंने दी है 99 एकड़ नौकरी.com। तो नौकरी को पता है कि मैं कैसे ब्रांड दूं इंडिया को, दे आर बेस्ट इन दिस सेक्टर, और वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे हो सकता है। ये वो सेक्टर है जो आने वाले समय में इंडिया का बड़ा रूप बनेगा। हम 20% CAGR का ग्रोथ इस सेक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बराबर है? सो यू हैव डन अ परफेक्ट होमवर्क। नौकरी बढ़िया है, बाकी कोई कंपनियों को देखने का जरूर नहीं है, राइट? यस। यहाँ पे मेक माई ट्रिप कैसी होगी संजय भाई? एक फेमस कंपनी है मेक माई ट्रिप, लिस्टेड नहीं है, पर कल अगर मेक माई ट्रिप लिस्ट हुई, कैसा लगता है आपको उसके बारे में? कोई आइडिया है? नहीं आइडिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो है, ये सब। आज मैं जैसे थिएटर में टिकट बुक कर रहा हूँ, मैं बुक माई शो का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कभी, जैसे अब तक तो देखो कोरोना से पहले तो हर हफ्ते कोई ना कोई सिटी में जाना रहता था, तो हम होटल में बहुत जाते थे, कोई भी सिटी में जाएंगे तो होटल बुक करेंगे, तो हम लोग जनरली मेक माई ट्रिप का इस्तेमाल करते थे। सो आई एम कंफर्टेबल विथ मेक माई ट्रिप। पर ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर रही है, राइट? ये कंपनियां आने वाले 1-2 साल में जैसे और वॉल्यूम बढ़ेंगे तब ये प्रॉफिट करेगी, और फिर ये लोग लिस्ट भी करेंगे। फिर भी मैं हमेशा नौकरी के साथ बना रहूंगा, मेक माई ट्रिप के साथ। भले मैं धंधा कर रहा हूं, पर मैं निवेश नहीं करूंगा। निवेश के लिए मुझे नौकरी इज बेटर, कंफर्टेबल, क्योंकि दोनों कंपनी साथ में धंधा कर रही है, नौकरी भी मेक माई ट्रिप भी। पर नौकरी को आता है प्रॉफिट कैसे करना, नौकरी 10 साल से प्रॉफिट कर रही है, मेक माई ट्रिप नहीं कर पा रही है, राइट? तो ऑलवेज गो विथ लीडर, बराबर संजय भाई? कल आप यहाँ पे लाइन देखोगे, 10-15 और कंपनी आ जाएगी, पर फिर भी जो लीडर है वो बढ़िया रहेंगे, राइट? वंडरफुल वर्क संजय भाई। मुझे एक और प्रश्न आपसे करना है संजय भाई। मेरे ख्याल से हमने जब ग्रोइंग इंडस्ट्री पे होमवर्क किया, उस समय आपका नहीं था होमवर्क, कि किया था आपने उस समय? नहीं, उस समय में किया था सर, मैंने ग्रोइंग में भी किया था। ओके, तो मेरे से कुछ गलती हो रही है। गुड, वंडरफुल, वेरी गुड। इसी प्रकार से उस टाइम क्या सर, ये माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो उस टाइम बात नहीं हुई थी सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड, गुड। चलिए, बढ़िया काम किया आपने, वंडरफुल। इसी प्रकार से कीजिएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे, थैंक यू सर, गोपाल कृष्णन। ओके, सो गोपाल कृष्णन, आर यू राइट नाउ ऑनलाइन? लेट मी चेक। Okay, Gopal Krishnan, I think you are not online right now, right, Gopal ji? Okay, Gopal ji from Dubai, if I am not wrong. Gopal ji have worked on housing finance,
right? We will talk with him later. Gaurav Agrawal. Okay, Gaurav. Let me see. Are you online right now, Gaurav? Yeah, you are online, है ना Gaurav? Okay, you can unmute yourself and let us check your sectors. Banks and broadcast. Right, Gaurav? आप अपने आप को unmute कर सकते हो? Okay, here is bank. मेरे ख्याल से गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, राइट? अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे तो हम थोड़ा इंटरैक्टिव बातचीत कर पाएंगे, नहीं तो देखो आपने मेरे को आपके लिए ताली बजाना पड़ेगा. वंडरफुल वर्क गौरव. सी you have bifurcated private sector, you have bifurcated public sector, so both the way you have done wonderful work. As per your data, HDFC Bank is best as they are doing best turnover, best profit. NPA सबसे कम है HDFC Bank के, again they are best. Return on paid up equity is best and margin of HDFC Bank are best, right? So no doubt this is the best bank, HDFC. And yes, Kotak is also good, but sales of Kotak is not so like HDFC, ICICI or Axis. Still, if we go with NPA, then Kotak are having comfortable NPA. मेरे हिसाब से HDFC and Kotak, these both are the banks where we can invest, right? If I see your data for public sector bank, then SBI is king size bank. NPA wise, if we bifurcate public sector bank, see you cannot compare private with public. आप बोलोगे SBI का 8% NPA, पर 8% अच्छा है अगर आप इसे कंपेयर करो बाकी गवर्नमेंट बैंक से, right? So in public sector, SBI is best. You can see one more thing, गौरव, ICICI बैंक का NPA SBI जितना है, विश्वास आएगा आपको? मैं ये 6 साल पहले देखा था और तब भी मैं लोगों को यही कहता था कि ICICI का NPA अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जैसा है. ये जो वीडियोकॉन का जो कौभांड है वो तो बाद में आया, पर इनका NPA पहले से ऐसा है, राइट? So you can understand by this way which is best. HDFC is best among private and SBI is best among public sector. मैंने खुद ने ये दोनों बैंक में निवेश किया हुआ है, राइट? बाकी आपके सेक्टर हम जब आप अपने आप को अनम्यूट कर सको हम तब बात करेंगे. गौरव, मैं आगे बढ़ता हूं. सौरव बोस. सौरव जी, ओके, आपका काम संजय भाई ने किया है. ओके, देन लेट मी मूव फर्दर. प्रदीप लुइस. प्रदीप जी, आई थिंक यू आर नॉट ऑनलाइन राइट नाउ, राइट? सो प्रदीप भाई, आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस सेक्टर पे काम करो, राइट? जस्ट हैव सम टाइम एंड वर्क ऑन दिस सेक्टर, राइट प्रदीप जी? पर्सनल प्रोडक्ट मुनीर. रेस्टोरेंट असीम नकवी. ओके मुनीर, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूं, राइट? क्योंकि आप तो ऑलरेडी अनुभवी व्यक्ति हो, हम नए लोगों से पहले चर्चा करेंगे. सो असीम नकवी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. हेलो सर. हेलो असीम. हेलो जी, आवाज आ रही है सर? यस, एकदम क्लियर आवाज आ रही है आपका जी. रेस्टोरेंट और आईटी कंसल्टिंग, ये दो आपके सेक्टर है. लेट मी ओपन योर सेक्टर. तो असीम जी, आप CNBC आवाज पे हो, मुझे बताओ, मेरे को स्पेशलिटीज और कॉफी डे में निवेश करना है. क्या कहते हो, कॉफी डे और स्पेशलिटी कल उठाओ कि जुबिलेंट फूड में बाय करे? बताइए असीम जी. सर जुबिलेंट फूड ही है इसमें, बाकी तो सब लॉस मेकिंग है और एक अकेले ही, अगर बाकी दोनों
कहां पर यार असीम भाई आप मुझे ये 1500 वाली कंपनी बाय करा रहे हो, ये आर ओ 40 पी 50 वाली कंपनी? हाँ? जी जी जी। ये इसका 40 आर ओ वाली पी कंपनी नहीं अच्छी है? नहीं नहीं सर, हाँ? बाकी कोई कंपनी अच्छी नहीं है। ओके, तो यही क्लियरिटी रखना, राइट? जी। प्राइस पे मत जाना। इसका सर लेकिन बोलो बोलो आसिफ। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आसिम। ओके, असीम आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार मैं आपको म्यूट करता हूं। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस असीम, आपका जो मेरे हिसाब से जिस चीज से आप चर्चा कर रहे हो, जो शायद टेलीफोन मोबाइल से आप बातचीत कर रहे हो, पर क्रॉस बता रहा है, मतलब आप बातचीत नहीं कर पाओगे, राइट? चलो 5-6 मिनट के बाद वापस ट्राई करते हैं, अगर आप अनम्यूट अपने आप को कर सको, हम किसी और से बात करें, उसके बाद आपसे वापस बात करेंगे, राइट असीम? आपका सेक्टर तो बिल्कुल हाईली क्लियर है, जुबिलेंट फूड। मैं बरसों से निवेश कर रहा हूं और यहीं पे निवेश करता रहूंगा, और एसआईपी मेरा कंटिन्यू रहेगा इधर, राइट असीम? कुछ देर बाद वापस हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, असीम के बाद हम चलते हैं आशीष प्रजापति के पास। आशीष, आप हो ऑनलाइन राइट नाउ? यस आशीष, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, आई एम ऑनलाइन। या कैसे हो? फाइन एकदम? बस यस फाइन। ओके, आपने कौन से सेक्टर पे काम किया है आशीष? सर मैंने ब्रीवरीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस पे काम किया है। ओके, इन ड्यू टू ब्रू सम एंड, सम प्रॉब्लम, हाँ मैं थोड़ा काम नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी कोई बात दो नहीं, तीन कोई चीजें बात लास्ट में रह गई है, नहीं, राइट। लेकिन बहुत क्या सारी बताना चीजें चाहोगे? क्लियर हो रही है। लाइक मैकडोवेल, यूबीएल और जीएम ब्रू के तीनों में देखने जाए तो मैकडोवेल भले ही बहुत बढ़िया टर्नओवर करती है, राइट लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सब बहुत कम आ रहा है। राइट नेट प्रॉफिट राइट, मार्जिन कंपेयर्ड बराबर टू यूबीएल और जीएम ब्रू के आसपास। बराबर है। तो देखो यानी कि दूसरी चीज आशीष, इसमें मेरे दूसरी हिसाब से, हाँ बोलो बोलो, दूसरी क्या चीज? दूसरी चीज इसमें देखने जाए तो एनपीएम जब हम स्टडी करते थे तब जो लास्ट में कंपनी है जो टीआई करके, हाँ तो उसका तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही माइनस में आ रहा है। बराबर है, लॉस कर रहा है। हाँ, तो उसको तो कंपलसरी निकाल दिया, क्योंकि अगर उसको काउंट करते हैं तो पूरे सेक्टर का यानी कि वो डाउन में ले जाता है, एवरेज डाउन में आ जाता है। हाँ बराबर बराबर, लेकिन ऐसा नहीं तो करने का आशीष, क्या करने का, ये सबका मार्जिन मत देखो, मार्जिन किसका चेक ओके करो। देखो आप, सबसे पहले हमने सेल्स वाइज इसको एडजस्ट कर दिया। 80% ओके टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये आपका 1, 2, 3, खाली ये 3 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है 80% टर्नओवर के लिए। यस और 80% प्रॉफिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खाली ये 2 कंपनियां। तो खाली ये 2 जो स्टार्टिंग की टॉप की जो 3 कंपनियां है ना, इनका ही मार्जिन कंसीडर करो, तो बाकी लोगों की वजह से आपका मार्जिन बहुत ही खराब दिखेगा हमेशा। मैं यहां वापस मार्जिन करता हूं, खाली ये 3 कंपनी का मार्जिन देखा जाए। ओके मिनट, एवरेज मार्जिन ऑफ दिस 3 कंपनीज। ओके, तो देखो आ गया ये, राइट? अब यस एग्जैक्ट ये कह सकते हो आशीष कि जो भी कंपनियां ब्रू की कंपनी है उनके मार्जिन करीबन 3% के होते हैं, राइट? अब ये आपका एक क्या कहेंगे हम इसको, इसका आपका एक डिस्कवरी हुआ कि आपको पता है ब्रू की कंपनियों से आप 10% मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। कितना मार्जिन होगा इनका? 3% जितना, बराबर है? 3%। ये जो लेकिन इंडस्ट्री है ना आशीष, ये छोटी इंडस्ट्री है। अभी 60,000 करोड़ मतलब
कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये बहुत इनका धंधा बढ़ता जा रहा है। पहले देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ब्रू बहुत बिकता था, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के ब्रू बिक रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे इंडिया कमाएगी, इंडिया 32 साल के एज की कंट्री है, तो मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले समय का जो यंग जनरेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ब्रू के पास जाएगा। बराबर। यंग जनरेशन क्वालिटी प्रीफर करेंगे, बराबर है। तो आप Yes, एक्सपेक्ट करोगे exactly. कि जो ये 67,000 करोड़ है ना, ये 1.5-2 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले 10 साल में। तो कौन सबसे ज्यादा धंधा ले जाएगा, उसका रिसर्च करो। Yes, yes. इसमें बराबर है, चांसेस तो दो के ही है सर, एक यूबीएल है और दूसरा जीएम ब्रू है। बराबर है। क्योंकि यूनाइटेड इनके मार्जिन स्पिरिट भी यानी अच्छे हैं। मैकडोनल्ड क्यों नहीं, क्योंकि इनके डेप्थ बहुत ज्यादा है इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, और उनका एनपीएम भी बहुत कम है। सही बात है। तो हाँ अगर एनपीएम कम है आशीष, तो इनकी कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, ये कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती होगी, फिर ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करने का। बराबर है। यूबीएल एक ऐसी कंपनी है जिसका धंधा भी है, मार्जिन भी उनका कंफर्टेबल है, और डेप भी उनके ऊपर रिजनेबल है, आप निवेश कर सकते हो। आपने आईसीआर का कॉलम नहीं बनाया यहाँ पे? नहीं सर, वो यही है कि मैं 3-4 वीडियो में मिस हो गया हूँ और ड्यू टू सम रीजन अच्छा, वो कर नहीं पाया मैं। कोई बात, काम मेरा इनकम्प्लीट कोई है, बात, अभी पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कर लेना। बराबर, तो आपकी आइडिया दूसरा बहुत मेरे को क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन दूसरा मेरे को ये भी है, बोलो। इनके जो एनपीएम है ये इतने इतने कम क्यों है? यानी कि दूसरी भी और इंडस्ट्री में मैंने काम किया तो उसमें भी बहुत हाँ, एनपीएम यानी कि मार्जिन है वो बहुत कम आ रहे हैं, 5% यानी कि वो भी कुछ नहीं होता है। सही बात है। तो ये तो देखो क्या है ना 5% पे आशीष, काम करते हैं। कभी भी कोई इंडस्ट्री जब इमर्ज हो रही होती है ना, जब इंडस्ट्री छोटी हाँ। होती है, इमर्ज हो रही होती है, तो ये लोग धंधे पे खर्चा बहुत करते हैं, एक्सपांशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट में, प्लांट्स में। बराबर। तो इनके मार्जिन कम रहते हैं क्योंकि ये इमर्ज हो रहे हैं, अभी तो लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचानी है। पर जैसे जैसे ये बड़े खिलाड़ी बनते जाएंगे, धीमे धीमे इनके मार्जिन बढ़ते जाएंगे। जब मैं बरसों पहले कुछ और इंडस्ट्री में निवेश करता था तो उनके भी मार्जिन 2-3% के थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री इमर्ज हो रही थी। पर आज वो इंडस्ट्री के मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बड़ी होगी ना, इनके मार्जिन इंप्रूव होते जाएंगे। आप इनको आईटी कंसल्टेंट या फार्मा से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईटी कंसल्टिंग कमा के तगड़ी हो चुकी है, फार्मा कमा के तगड़ी हो चुकी है, अब उनको कुछ खर्चे नहीं करने। पर ये कंपनियों को तो अभी बड़ा बनना है। बराबर है। ओके एग्जैक्टली। तो मत एक्सपेक्ट करो कि इनके मार्जिन बाकी जैसे होंगे, पर आपने जो रिसर्च किया है परफेक्ट बराबर ही किया है, राइट। ओके। इंडस्ट्री, यूबीएल, जीएम, यू कैन फोकस। जीएम में निवेश कर रहे हो, ज्यादा पैसा मत डालो जीएम में, क्योंकि ये बहुत ही रीजनल प्लेयर है, छोटी कंपनी है। यूबीएल में आप निवेश कर रहे हो, आप 3-4% यहाँ पे निवेश कर सकते हो, बिकॉज दे आर नेशनल प्लेयर, राइट। ओके। और कौन सा सेक्टर था आपका? आईटी कंसल्टिंग? नहीं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, एक मिनट में खोल देता हूं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, बताइए क्या रिसर्च रहा आपका यहाँ पे? सर इसमें भी सेम ही वर्क रहा है, लेकिन इसमें मेरे को क्रिसिल अच्छा लगा। क्रिसिल, ओके, भले उसका सेल्स कम है, राइट, सेल्स कम है, लेकिन उसका अगर प्रॉफिट मार्जिन देखने जाए ना तो वो बहुत बढ़िया है। सही बात है, करेक्ट। हाँ वो बढ़िया है, और आरओई भी अच्छा है इनका। बराबर है। हाँ तो अब सही ट्रैक पे हो आशीष, सही पहचान आपने। देखो यही पहचान होनी चाहिए कि निवेशक को, अगर इन्वेस्ट करते टाइम हमें पता नहीं है कि कौन अच्छा मार्जिन है, कौन अच्छे कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो नहीं मजा आएगा। आपने सही पहचाना। ये जो EBIX फॉरेक्स है ना, ये वाइजमैन फॉरेक्स के नाम से हम इनको जानते थे, ये बड़ी कंपनी है, पर इनके मार्जिन अच्छे नहीं है, ये कभी प्रॉफिट कभी लॉस कर रही है, तो निवेश करने का जरूर नहीं है। पर क्रिसिल, ये क्रिसिल बढ़िया कंपनी है, राइट। मार्जिन उनके कंफर्टेबल है, डेब्ट फ्री कंपनी है ये, आप क्रिसिल में निवेश कर सकते हो। राकेश झुनझुनवाला ने भी क्रिसिल में ही निवेश किया है और देखो बढ़िया पैसा कमाया क्रिसिल से। तो क्यों उन्होंने निवेश किया होगा ये भी हमें पता चल गया यहाँ से, राइट। यस एग्जैक्टली।
किसी का पीछा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि राकेश भाई ने निवेश किया सो आई विल इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है, पर क्लियर है कि दिस इज कंपनी, राइट आशीष? ओके तो बढ़िया आपने काम किया है, वेरी गुड वर्क। ओके ओके, यस सर, थैंक और यू। कोई सेक्टर था आपका? नहीं, 2 ही सर सेक्टर थे मेरे। वंडरफुल, वेरी गुड, शाबाश। और सर दूसरा भी एक क्वेश्चन था मेरे को, जनरल क्वेश्चन था कि हाँ, शायद बोलो आपने बोलो। 2 दिन पहले ग्रुप में आपने ऐसा पोस्ट किया था कि अभी ये शायद 10,800 या फिर 10,500 लेवल पे निफ्टी आता है, तब अपन को हाँ 10 to 15% वी हैव टू सेल, वी हैव टू बुक द राइट प्रॉफिट्स। राइट So if we are करेक्ट। going towards wealth creation, then why we need to book the profits at this level? See, if you have invested in DMart, in UBL, in these all growing sectors and top quality Okay. companies, no need to Okay. book profit, right? No need to Okay. book any profit. But if you have invested, for example, in some other sectors which were growing Okay. previously, they are not growing Okay. right now. So there is a Okay. risk. For example, finance कंपनियां हैं तो उनके रेवेन्यू इस साल गिरेंगे, राइट? Okay. बैंक है उनके रेवेन्यू प्रॉफिट इस साल गिरेंगे, तो आपको पता है कि इस साल प्रॉफिट उनके इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको हाई वॉलेटिलिटी दिख सकती है। तो अभी रिकवरी है, आप 10% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वहां पे थोड़ा कैश कर लो ताकि जब बाजार गिरे तो वापस आपके पास कैश आ जाए, बराबर है? ओके। अब यहाँ पे 2 रास्ते होंगे, जितने भी लोग ये प्रेजेंटेशन में है आशीष, देयर आर मेनी इन्वेस्टर हु आर अराउंड 60-70 ईयर ओल्ड, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू अर्न money during this age, they are enjoying their retirement life, so they will not able to invest every time. They should book 10% 15% profit during recovery, right? Okay. Now you are young person, you are making money every month every year, so you are going to invest during every fall. मैं अगर कहूंगा 6,000 7,000 आता है कि चलो पैसा डालो, तो आप डाल पाओगे, पर वो रिटायर लोग नहीं डाल पाएंगे, बराबर ना? तो उनको प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो थैंक यू एंड वेरी गुड आशीष। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पर्सन, राजेंद्र बाजपाई। यस राजेंद्र जी, आर यू ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. या वेरी गुड, योर वॉइस इज वेरी क्लियर। तो राजेंद्र जी, Yes, आपने sir. काम किया है एग्रो में और अदर लेजर फैसिलिटी में। लेट मी ओपन योर इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन दिस agrochemical. Okay, where is agro? Here it is agro. राजेंद्र जी, what you were able to discover कि अच्छा चलो ये चीज मुझे अच्छी पता चली, क्या आपको लगा कि भाई ये कंपनियों को तो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा, राइट? कुछ हाईलाइट कर सकते हो इन चीजों पे? Yes, sir. First of all, I'll tell you, sir. Yes, I'll thank you very much. I'll thank you very much. Okay. I feel enlightened actually because Okay. I have read The Intelligent Investor by Benjamin Graham twice. Right. Okay. Right. And Very even good. then, I was not that much clear about everything. But Okay. the few weeks of trading with you has in fact opened my eyes, and now everything looks, so easy and clear. Okay. So I thank you very much. I'm so happy for that. And here in agrochemicals, as we can see, as you guided us, that PI Industries and Bayer Corp, these are the 2 best companies having very good sales, and PI Industry is having good ICR, good ROPE, and a better NPM, and both are having good. So they are having. I think the choice is very clear. So these are the 2 companies. Right, but I have a question here, Yes, sir. Rajendra ji, that Yes, UPL is having turnover of 36,000 crore. So it tells me that उनको जो धंधा करना आता है ना, वो तो किसी को नहीं आता है, जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, हाईली एग्रेसिव दे आर प्लेयर, राइट? Yes, sir. They are Yes, doing sir. 80% turnover from international market, so they are aggressive. Yes, sir. None of the other companies are doing even 25% sales of UPL. Right? Yes, sir. Yes. Now, as you have said, that margin of UPL are too low. Yes, sir. तो इधर मैं क्या करूं? मुझे कंफ्यूजन है. I should buy UPL or Bayer or PI. What should I do? Sir, UPL, we are having a problem with ICR also, sir. Yeah.
यस यस, लो IC। that is a big problem, sir. ओके, तो यूपीएल में निवेश नहीं करूं और पीआई और बायर में निवेश करूं? Yes, sir. I'll prefer that. ओके, सो गुड राजेंद्र जी। हाँ. वी शुड हैव आवर ओन आइडिया। Buying UPL, I should be positive on their sales. Yes, sir. No question that they do not know how to do business. They know how to do business, but they are having high debt and low margin. So if I invest in UPL, I should invest only 1 or 2% because Exactly, high volatility will be there. Barabar? I mean, If they I can am give investing good. in PI, yes, Yes, sir. yes, They can give good. They can give you good trading opportunities, but I mean, for wealth creation, I mean, it's less. Yeah, correct. In wealth creation, there will be very high volatility there. और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कंपनी लॉस भी करे। Yes, sir. जिनकी वजह से। Yes, sir. मैंने एक चीज नोट किया है राजेंद्र जी, Yes, कि sir. ये जो मार्जिन का डिफरेंस है ना, जैसे ये एग्रो पे मैंने रिसर्च 10 साल पहले किया था। Yes, sir. उस समय भी मुझे पीआई सबसे बढ़िया मार्जिन वाली मिली। उस समय भी यूपीएल के मार्जिन आधा टका 1% थे। देखो आज यूपीएल के मार्जिन 6% हो गए हैं, राइट? पर पीआई के मार्जिन उस समय 60% थे, ये 14% हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बढ़िया है वो बढ़िया ही रहेगा। Yes, sir. The growth is better, जैसे इंडस्ट्री बड़ी होगी ना, इसमें से कुछ कंपनियां जो आपको दिख रही है ना, ये सब लॉस करती थी वो जमाने में। अब देखो वो सब भी प्रॉफिट करने लगी है, राइट? Yes, sir. तो आज आप देखोगे तो सारी कंपनियां अच्छी चल रही है एग्रो में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छी है। Yes, sir. कभी खराब समय एग्रो का आएगा तो वो कंपनियां जो कम मार्जिन वाली है, वो कंपनियां जिस पे डेब्ट ज्यादा है, वो सबसे पहले लॉस मेकिंग करेगी। Yes, sir. Right? So that is the reason stage. And sir, Bharat Rashan is one company which is having good ROPE and good NPM, but the sales wise it is lagging far behind. So so Bharat Rashan is a good company, पर भारत धनुका ये सब जो कंपनियां है ये रीजनल प्लेयर है। Yes, ये पूरे इंडिया में अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे, तो एक लिमिटेशन है। देखो क्या होता है पता है, कभी कभी ऐसा होता है ना राजेंद्र जी की कोई जगह पे बरसात गिरती है, कोई जगह नहीं गिरती है। राइट? पिछले साल मेरे को लगता है केरला में बाढ़ आई थी। So if your company is highly penetrated in Kerala only, then your company will suffer more. But if your company is selling your product in all over India, your company will not suffer by any one state, right? आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले राजस्थान में भी बरसात बिल्कुल नहीं गिरी थी, तो वहां पे खराब हाल था। अब आपकी कंपनी खाली राजस्थान में प्रोडक्ट बेच रही है, तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट हुआ ना, राइट? उस समय कौन जीतता है पता है आपको? यूपीएल जैसी कंपनियां। को धंधा जबरदस्त करना आता है और छोटी कंपनियों को बहुत मार पड़ती है वो टाइम पे, राइट? यस सर। सो योर एनालिसिस इज बेस्ट। आपने बढ़िया काम किया राजेंद्र जी। सर आपने गाइड किया रहिएगा। बिकॉज़ ऑफ यू, सो थैंकफुल टू यू सर। अरे मेरे को थैंक यू आप बोल रहे हो, लेकिन देखो मेहनत आपने की है, और मैं आपकी इस चीज पे और एक बात ऐड करूंगा। जैसा आपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ा ना, I have read this intelligent investor book around in 2006, 7, 8 time. मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था। I used to read and I used to think यार क्या लिखा है इन्होंने सब। पहली बार पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया। Again I read, कुछ चीजें मेरे दिमाग में गई, बाकी से ज्यादातर चीजें मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आई। Now today I think okay that was a fantastic book, right? Yes sir, exactly. ये जो किताब थी ना, ये किताब दशकों पहले लिखी गई थी, राइट? Yes, sir. जो जमाने में वैल्यूएशंस पे ज्यादा फोकस करते थे। Yes, sir. पर ये किताब में ग्रोइंग इंडस्ट्री की चर्चा नहीं है। वॉरेन बुफेट साहब ने भी यही कहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने उनको सिखाया हाई क्वालिटी कंपनी कैसे सिलेक्ट करें। Yes. पर उन्होंने धोखे खाए थे ग्रोइंग इंडस्ट्री में। कई कंपनियां इंडस्ट्री नहीं चली,
Yes, तो sir. देखो ये सब चीजें हमें अनुभव से पता चलती है, राइट। मैंने वॉरेन बुफे साहब की एक और किताब पढ़ी थी, द वॉरेन बुफे वे। आई विल लाइक एवरीबडी यू शुड रीड दिस द वॉरेन बुफे वे बुक। I have read that also, sir. हाँ, आपने पढ़ा है ना। ये जो आप पूरा एनालिसिस देख रहे हो ना, ये पूरा वॉरेन बुफे वे का ही है, पर ये थोड़ा इन डेप्थ है। अब वॉरेन बुफे वे में सीधी चीजों में बताया गया है एनालिसिस कैसे करना है। हमने थोड़ा इन डेप्थ किया है क्योंकि एक्सपीरियंस को इसमें ऐड किया है, बराबर है। सो गुड, दिस ऑल बुक्स आर गोइंग टू गाइड यू बेटर, राइट। नहीं बहुत, लेकिन सर ये बुक सब मैंने पढ़ा लेकिन समझ कब आ रहा है ऑनेस्टली। राइट, बराबर है। देखो अगर हम नहीं मिले होते ना राजेंद्र भाई आज, तो भी 3-4 साल बाद आपको अपने अनुभव से ये सब चीजें पता चलती, क्योंकि आपने पढ़ा है। यस सर, बराबर है। तो हर पढ़ी हुई चीज हमें जिंदगी में कभी ना कभी काम लगती है, बराबर। that doesn't stop me from appreciating you sir कि इतना अच्छे से इतना जल्दी हो गया and so clearly I tell you, मतलब and I'm very happy that way, and आप बहुत honestly समझाते हो सर, very nice। थैंक यू राजेंद्र जी। और आपने और एक सेक्टर पे काम किया है, yes other leisure activities। यस, मुझे बताओगे इसके ऊपर कुछ? ये इसमें सर this is a very small sector having a very low market cap and Wonderla is the best choice, ऐसा जैसा आपने बताया। ओके यार, मुझे इमेज का नहीं, देखो sir, it's having the loss also or return on the this thing ROPE if the data is correct। I rechecked the data twice, sir. It is showing loss। Okay, yeah, there was some problem. Yes, I have a question for Rajendra ji. Yes, that why not Imagica? Because Maharashtra, Gujarat people have seen Imagica, but we have not seen Wonderla. So what you will tell about Imagica? Imagica, it is a loss-making company. Very little sale is good enough, but it is loss-making company here. And yeah, right, and return of the ROPE also less negative। Okay, so everything is bad. See, this both company, Rajendra ji, both company came with IPO at the same time. During IPO also, Imagica was making loss and Wonderla was making profit. Today also, Imagica is making loss and Wonderla is making profit. Right? So I expect, I am invested in Wonderla. ये साल खराब जाएगा क्योंकि कोई घूमने नहीं जाने वाला है मेरे वंडरला में। So I am prepared for a new 52-week low. पर मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा और मेरा माइंड 2030 के लिए रेडी है। 2030 में हम देखेंगे वंडरला बहुत बढ़िया धंधा कर रहा होगा। ये जो 250 करोड़ है ना, मेरे को लगता है ये 1000 करोड़ पार कर देंगे, राइट। सो गुड वर्क, बढ़िया। ओके, ऑल अदर आर स्मॉल प्लेयर। यस सर। सो या वेरी गुड। ज्यादा देखने जैसा नहीं उसमें। या ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पर्सन। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, संजय अदनानी। संजय जी, yes, are you online? Yes, Piyush, I'm online. Yeah, Sanjay ji, आपने let me check which sector you have done. Finance and publishing and package food करा मैं, package food। फाइनेंस में कुछ इशू था, पैकेज फूड को। ओके, मैं पैकेज फूड ओपन कर लेता हूँ। Okay, here it is. Yes, what you were able to discover? पैकेज फूड में नेस्ले, ब्रिटानिया और वेंकीज, ये तीन मेरे को सही दिखी। मैंने इधर सॉरी हाईलाइट नहीं करी है इन्हें, बट इन ऑर्डर ऑफ नेस्ले तो टॉप कंपनी है, उसके बाद ब्रिटानिया। पर एक चीज मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ मालूम पड़ी, ये आपने जो ये
ICR बताया था, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मेरे को इसका इफेक्ट नजर आता है अभी। फॉर इंस्टेंस ये कोरोना के टाइम पर जब सब शेयर गिर गए थे, आई थिंक बाउंस बैक जो हुआ है, फॉर इंस्टेंस ब्रिटानिया हैज बाउंस बैक 50% इन द लास्ट 1 राइट, month। एब्सोल्युटली करेक्ट तो वो एक इफेक्ट दिखता है कि भाई उनका ICR जितना स्ट्रांग है, तो वो काफी फर्क, मतलब महीने में 100 डाला था तो 150 हो गया है वो। बराबर है। संजय भाई, क्या होगा ना कि कोरोना में बहुत ही चैलेंज है सारी इंडस्ट्री को, राइट? धंधा नहीं है, अगर ये समय पे हमारे सर पे डेप्ट होगी ज्यादा तो तकलीफ ज्यादा पड़ेगी जी। अब ये जो कंपनियां नेस्ले है, ब्रिटानिया है, ये सब डेप्ट फ्री कंपनियां हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वी शेप में रिकवरी देंगे जैसे ही बिजनेसेस खुलेंगे, बराबर ना? मैं सबसे पहले क्या करता हूं संजय भाई, आपका ये शीट को मैं सेल्स वाइज प्रायोरिटाइज कर लेता हूं, राइट? यस। अब यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया था कि सावरिया के ये सब डेटा गलत है, ये कुछ गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है आपका, तो इसको थोड़ा इंप्रूव कर देना। जी। ये सावरिया का धंधा 5,000 करोड़ के साथ गैप भी बहुत है, तो ये गलत फिगर है। नहीं, ये गलत है। हाँ। ओके, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पराग मिल्क और हेरिटेज फूड में कि नेस्ले ब्रिटानिया जैसी कंपनी में? सीधा नेस्ले और ब्रिटानिया, नो क्वेश्चन। राइट, ओके संजय जी, तो सिंस लास्ट 10 years आई हैव बीन डूइंग SIP इन बोथ ऑफ दिस कंपनीज, और ये कंपनियों ने कभी धोखा नहीं दिया है, दे आर गोइंग गुड, मेरे को कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला है। देखो पिछले 10 साल में कई बार खराब भी समय आया, पर ये कंपनियों ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए क्योंकि इनके मार्जिन अच्छे हैं, राइट? जी। सो गुड वर्क, वेरी गुड, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे अपने ही ग्रुप में कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि पीयूष भाई ये KRBL कैसा है, हैट्सन कैसा है। सावरिया में बहुत से लोगों को क्वेरी थी, उनको लगता था कि सावरिया कुड बी अ वेल्थ क्रिएटर, क्योंकि पतंजलि जो है वो सावरिया से ही सब माल लेती है। अब सावरिया के डेटा प्रॉपर नहीं है तो आप अभी यहाँ पे मुझे नहीं कह पाओगे, लेकिन आपको क्या लगता है, हमें KRBL और हैट्सन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि ब्रिटानिया नेस्ले आर बेटर डील? नहीं, तो आउटराइट क्लियर है एकदम, इवन मार्केट कैप के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, इट्स मच बेटर। राइट, मार्जिन ऑफ हैट्सन इज ओनली 2%, राइट? कुछ भी मार्जिन नहीं है, ये सबको प्रॉफिट से लॉस में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बराबर ना? एक इसमें ये थे GlaxoSmithKline वाला तो था, आई थिंक वो मर्जर कुछ हो गया है, मैंने इधर कमेंट डाला था, राइट, तो उस वजह से, नहीं तो ये भी अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल से। देखो यहाँ से आपको एक और चीज पता चली कि GSK का धंधा कारोबार सारा हिंदुस्तान लीवर ने ले लिया है। जी। तो अभी आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर कितना बढ़ेगा, देखो सीधा पता चल गया, 5,000 करोड़ सीधा किधर ट्रांसफर हो जाएगा? हिंदुस्तान लीवर। यस, ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट चला जाएगा हिंदुस्तान लीवर के पास। तो हिंदुस्तान लीवर लाइफ टाइम हाई लगा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, बराबर कि नहीं? 5,000 करोड़ यानी बड़ा धंधा हुआ है ये, दिस इज अ गुड डील, राइट? So your packaged food idea is clear, this is a good industry with good companies। और इसके अलावा आपने कौन से सेक्टर में काम किया था? ये फाइनेंस का था, उधर मुझे इशू आ रहा था, वो आप खोलेंगे यहाँ पर मुझे वो ICR का जो आपने एक्सप्लेन करा भी कि वो NPA देखना चाहिए। वो NPA भी मुझे ढूंढने में काफी तकलीफ हुई मुझे, जैसे फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस का NPA, अभी उनके एनुअल रिपोर्ट में देखा तो इतने सारे NPA के कॉलम्स हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो आप इधर थोड़ा प्लीज गाइड करें कि कहाँ एग्जैक्टली देखा जाए। बराबर है, देखो NPA में एक आपको देखने का GNPA, ग्रॉस NPA, क्योंकि ग्रॉस NPA क्या है? सी एवरीबडी हैव taken finance from Bajaj Finance. There, for example, there are 100 clients. Out of these 100 clients, it is possible that 5% clients are not able to pay their debt.